अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। द स्टोरी लैब के एक नए सेक्शन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सेक्शन में हम करने जा रहे हैं उन तमाम जगहों की सैर जो या तो हमेशा से आपकी ड्रीम डेस्टिनेशंस रही हैं या आप इन जगहों से बिल्कुल वाकिफ़ ही नहीं कि वो हमारी ज़मीन पर एग्जिस्ट भी करती हैं। तो ऐसी तमाम हैरान कुन जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए आपको हमारे साथ रहना है और हमारे चैनल द स्टोरी लैब को सब्सक्राइब करना है। प्यारे दोस्तों, ज़मीन पर कोई जगह हकीकी जन्नत जैसी नहीं हो सकती, मगर दुनिया में एक ऐसी खूबसूरत जगह है जिसको जन्नत से तशबीह दी जाती है, और वो है स्विट्ज़रलैंड। हैरत अंगेज़ कुदरती खूबसूरती, पुरसकून नीली झीलें, अजीबो गरीब और इंतहाई दिलकश देहात, दिल छू लेने वाले शहर और बुलंदोबाला किले स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। इसके साथ साथ अल्प्स की बढ़ती हुई बर्फ़पोश चोटियाँ, ग्लेशियर्स और खूबसूरत झीलों के किनारे इस मुल्क को परियों के देश जैसा हुस्न बख्शते हैं। आज की वीडियो में हम दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्क स्विट्ज़रलैंड के बारे में वो तमाम हक़ाइक़ जानेंगे जो आप नहीं जानते, और ये वीडियो देखने के बाद आप यकीनन इस हसीन मुल्क को अपनी आंखों से देखने के लिए मचल उठेंगे। लेकिन क्योंकि आप अभी तो वहाँ नहीं जा सकते, तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में स्विट्ज़रलैंड की सैर कर लें। स्विट्ज़रलैंड यूरोप के वस्त में वाक़या पहाड़ों से घिरा हुआ एक ऐसा मुल्क है जिसके चारों तरफ ज़मीन है और इसका कोई किनारा समंदर को टच नहीं करता, इसलिए इसको लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। इसके मशरिक़ में ऑस्ट्रिया, मगरिब में फ़्रांस, शुमाल में जर्मनी और जनूब में इटली वाक़या हैं। स्विट्ज़रलैंड का 60% हिस्सा अल्प्स के खूबसूरत पहाड़ों और वादियों से घिरा हुआ है। स्विट्ज़रलैंड के बारे में हैरान कुन बात यह है कि तारीख़ में कभी किसी मुल्क ने इस पर हमला या कब्ज़ा नहीं किया। पिछले 1500 सालों से इसने भी न किसी जंग में शिरकत की और न किसी मुल्क का हमायती बना। स्विट्ज़रलैंड ने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी किसी मुल्क की तरफ से जंग में शिरकत नहीं की। हिस्ट्री के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड में छोटे छोटे कबीलों की तर्ज के ग्रोह होते थे, जिनका एक सरदार होता था जो ग्रोह के तमाम मामलात को देखता था। इस वक्त पर यूरी, शावेज़ और इंटरवाल्डन जो इस इलाके के बड़े कबीले थे, सब ने मिलकर एक आज़ाद और खुद मुख्तार सल्तनत बनाने का फ़ैसला किया। 1 अगस्त 1291 में इन कबीलों के दरमियान मुआहदा तय पाया, जिसके बाद स्विट्ज़रलैंड का क़याम वजूद में आया और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद कबीले भी इस इलाके और सल्तनत में शामिल होते गए। 1648 में यूरोप के दीगर ममालिक ने भी स्विट्ज़रलैंड को तहरीरी तौर पर आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया। 1848 में स्विट्ज़रलैंड के तमाम आइन कायम किए गए, जिनमें मज़ीद तरामीम और तब्दीलियाँ 1999 में की गई थीं। 2002 में स्विट्ज़रलैंड ने अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत हासिल कर ली। स्विट्ज़रलैंड का ऑफिशियल नाम स्विस कॉन्फेडरेशन है। 16वीं सदी तक इसका नाम स्विट्ज़र था, जिससे आज इसको स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, जिसका मतलब है लैंड ऑफ स्विस। स्विट्ज़रलैंड की कुल आबादी 85 लाख है और कुल रकबा 41,285 मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ है। स्विट्ज़रलैंड की कौमी ज़ुबान कोई एक नहीं बल्कि 4 ज़ुबानें हैं, जिनमें जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमानिश शामिल हैं। कुल आबादी का 26.6% लोग जर्मन, 22.9% लोग फ्रेंच, 8.2% लोग इटालियन और 0.5% लोग रोमानिश ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज भी स्विट्ज़रलैंड में आम इस्तेमाल की जाती है। लैंग्वेजेस की तरह स्विट्ज़रलैंड में बहुत से मज़ाहिब भी पाए जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड की 37.3% आबादी रोमन कैथोलिक, 24.9% आबादी स्विस चर्च, 5.8% दीगर मसीही फ़िरक़ों, 5.1% इस्लाम और 2.9% दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती है, जबकि 23.9% तादाद ऐसे लोगों की है जो किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखते। स्विट्ज़रलैंड एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि वहाँ मुसलमानों के मसाजिद बनाने पर पाबंदी आयद है। इनका कहना है कि अगर मसाजिद बनाई जाएंगी तो मीनार तामीर नहीं किए जा सकते। इन मसाजिद का दर्जा इस्लामिक सेंटर्स का होगा। स्विट्ज़रलैंड का कौमी और सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल है, लेकिन उसके अलावा स्काइंग, स्नोबोर्डिंग, आइस हॉकी,
बास्केटबॉल और मोटर स्पोर्ट्स जैसी गेम्स भी बहुत कॉमन हैं। स्विट्ज़रलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक है, जिसकी वैल्यू 236.28 पाकिस्तानी रुपए और 1.05 यूएस डॉलर के बराबर है। स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल सिटी बर्न है, जबकि सबसे पसंदीदा और मशहूर शहर ज़्यूरिख है। ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड के दिल में वाक़या सबसे बड़ा शहर है। ये दुनिया के बड़े तजारती मराकज़ में शुमार होता है और अमीर तरीन शहरों में भी। दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शामिल जिनेवा भी स्विट्ज़रलैंड का ही एक शहर है, जिसके दिलकश नज़ारे देखने वाले के दिमाग और दिल में हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। खूबसूरती के साथ साथ ये शहर बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी गढ़ है, जिनमें यूनाइटेड नेशंस, सर्न, रेड क्रॉस और 20+ मज़ीद ऐसे इंटरनेशनल नाम शामिल हैं। बड़े शहरों के साथ साथ स्विट्ज़रलैंड के छोटे छोटे गांव भी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़े बड़े बर्फ़ से ढके पहाड़, कुदरती खूबसूरती और पहाड़ों पर बनाए गए गांव, इनका खूबसूरत आर्किटेक्चर, घोड़ों की सवारी, बर्फ़ानी पहाड़ों में केबल कार और रेलवे ट्रैक वहाँ के माहौल को तिलिस्माती रंग दे देती हैं और दुनिया भर से लोग मिलियन की तादाद में गर्मियों और सर्दियों में स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए प्रायोरिटी पर स्विट्ज़रलैंड का इंतखाब करते हैं। स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन उसकी नुमायाँ पहचान वहाँ की बेहतरीन चॉकलेट्स की वजह भी है। स्विट्ज़रलैंड को चॉकलेट्स का गढ़ कहा जाता है, जहाँ महंगी तरीन चॉकलेट से लेकर हर किस्म की चॉकलेट बनाई और खाई जाती है। इसका शुमार वहाँ के लोगों की पसंदीदा चीज़ों में होता है। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड की एक और पहचान बेहतरीन वॉचेस भी हैं। वहाँ की ओरिजिनेटेड वॉच ब्रांड्स में एक नुमाया नाम रोलेक्स भी शामिल है। और आप सबके लिए यकीनन इसकी एक पहचान स्विस बैंक्स भी हैं। इन बैंक्स की ख़ास बात यह है कि अगर आप कहीं से भी किसी भी तरीके से इनके पास अपनी दौलत रखवाते हैं तो ये आपसे ज़रिया तो पूछ सकते हैं, लेकिन उसको कहीं ज़ाहिर नहीं कर सकते। और एक ख़ास बात ये भी है कि इस बैंक में अकाउंट होल्डर का नाम और एड्रेस कहीं भी मेंशन नहीं किया जाता, बल्कि एक मखसूस डिजिट कोड के ज़रिए पहचाना जाता है। इसके साथ साथ क्लाइंट्स अपना डाटा भी इन बैंक्स के पास महफूज करवा सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दुनिया की सबसे लंबी टनल भी इसी मुल्क में है, जो अल्प्स की पहाड़ियों के नीचे से स्विट्ज़रलैंड को इटली से मिलाती है। तो व्यूवर्स, मुझे यकीन है कि स्विट्ज़रलैंड के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आप भी इस जन्नत जैसी खूबसूरत जगह पर उड़कर पहुंच जाना चाहते हैं और इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि आप उड़कर भी एक जहाज़ के ज़रिए ही जा सकते हैं, जिसके लिए आपको स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा चाहिए। जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड का शुमार शेंजन स्टेट्स में होता है और शेंजन वीज़ा हासिल करने के बाद ही आप इस मुल्क में एंटर हो सकते हैं, जिसके लिए आपके पास पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट और दीगर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्विट्ज़रलैंड की सैर। उम्मीद है हमारे साथ साथ आपने भी बहुत एंजॉय किया। आपको कैसा लगा ये आपको हमें बताना है कमेंट सेक्शन में, और ऐसी बहुत सी अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहना है हमारे चैनल द स्टोरी लैब को सब्सक्राइब करके। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।